हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी। ठीक है, तो देर न करते हुए चलते हैं वीडियो पर। ठीक है, और आगे टॉपिक समझाते हैं। देखिए, इसमें हम समझेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को किन किन नामों से बुलाया जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है और इसको बनाने की विधि क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, रासायनिक नाम, तो इसको हम रासायनिक नाम इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र भी देख लें आप। रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, यानी कि आधा अणु जल का। अब इसका रासायनिक हमें नाम पता चल गया है। ठीक है, रासायनिक सूत्र पता चल गया है। अब इसको देखते हैं इसके बनाने की विधि क्या है। ठीक है, इसके बनाने की विधि, तो यहाँ हेडिंग डालेंगे बनाने की विधि। तो देखो, बनाने की विधि मैं आपको समझा दे रहा हूँ और आप यहाँ से लिख लेना। ठीक है, तो बनाने की विधि है क्या, तो जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जिप्सम में उपस्थित क्रिस्टलन जल का 3/4 भाग गर्म होने पर निकल जाता है और हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो बस इसी चीज़ को आपको, इसकी बनाने की विधि बस इतनी ही लिखनी है और वो मैं यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आप लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जिप्सम यानी कि CaSO4 का होल ट्वाइस, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, जब इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इसमें से 3/4 यानी कि 3/4 भाग जल का निकल जाता है और हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP प्राप्त होता है। तो अब बस इसको रिएक्शन में लिखना है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है हमारी, यानी कि इसको ले लेंगे 2CaSO4 इंटू 2H2O और जब इसको 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इसको हम गर्म करेंगे। ठीक है, तो इसमें यानी कि ये हो जाता है फिर ये CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। ठीक है, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है और इसमें से 3/4 पार्ट, ये 3/4 भाग ये बन जाता है हमारा, यानी कि इसका 3/4 भाग क्या होगा, ये हो जाएगा 3H2O। ठीक है, 3/4 भाग यानी कि पूरा 4 हाइड्रोजन जो है जल थे, चार अणु जल के थे, उसमें से एक अणु इसमें जुड़ गया और ये 3/4 जल का पार्ट निकल गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन है यहाँ पर। अब देखते हैं इसके गुणधर्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे गुणधर्म। तो गुणधर्म में सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि ये तो आपने देखा होगा कि यह एक सफ़ेद रंग का चूर्ण है। ठीक है, यह एक सफ़ेद रंग का चूर्ण है और इसका सेकंड पॉइंट है, जब हम इसे 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो यह विघटित हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक, तो यह विघटित हो जाता है। तो इसको रिएक्शन में देख लेते हैं किस तरह से। तो जब CaSO4 इंटू H2O, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, और जब इसको पहले एकदम डायरेक्ट जो है 400 डिग्री सेल्सियस तो गर्म नहीं करेंगे, पहले करेंगे मतलब पहले लेके जाएंगे इसको 200 तक, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस तक इसको लेके जाएंगे। ठीक है, तब ये बन जाएगा 2CaSO4। ठीक है, इस तरह से
प्लस H2, तो H2O यहाँ पे ये आ जाएंगे, H2O यहाँ अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको ये जो बचा है यानी कि कैल्शियम सल्फेट जो है इसको हम 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। तो ये है 2CaSO4, तो इसको हम गर्म करेंगे 400 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये अलग अलग पार्ट में जो है विघटित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2CaO प्लस 2SO2, ठीक है, और प्लस O2, ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, विघटित हो जाएगा, यहाँ 2 और आएगा, तो तब ये रिएक्शन जो है कंप्लीटली हो जाएगी। अब इसका थर्ड पॉइंट देखेंगे। तो थर्ड पॉइंट है कि जब इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, जब इसको पानी के साथ मिलाते हैं तो यह कठोर हो जाता है और यह जिप्सम में बदल जाता है। ठीक है, इस तरह से, यानी कि जब हम इसमें पानी मिलाते हैं तो ये कठोर हो जाता है और जिप्सम में बदल जाता है। तो इसकी रिएक्शन है, देखो इस तरह से, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2O एरो, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2CaSO4 का इंटू 2H2O। ठीक है, इस तरह से ये, तो यहाँ पे ये बन जाता है हमारा जिप्सम। ठीक है, यानी कि जब पीओपी में जल मिलाते हैं तो वो कठोर होकर जिप्सम बन जाता है। ठीक है, इसके जो गुणधर्म है वो यहाँ तक हैं। अब आगे देखते हैं इसके उपयोग। ठीक है, इसके उपयोग क्या क्या हैं वो और देख लेते हैं। तो स्टूडेंट अब देखते हैं इसके उपयोग। तो यहाँ उपयोग, 4 उपयोग इसके लिखे हुए हैं। तो इसका फर्स्ट है, यह चौक बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं स्कूलों में। यह खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाने में और उनको चिकना करने में यूज होता है। आपने देखी होंगी जो गणेश प्रतिमाएं होती हैं या अन्य जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं होती हैं और भी मूर्तियां होती हैं, तो उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और उनकी जो फिनिशिंग होती है, चिकनाहट जो होती है, उनको करने में भी इसको ऊपर से यूज़ किया जाता है। दीवारों को चिकना बनाने में इसका प्रयोग होता है, यानी कि जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस घर में पुट्टी करवाते हैं तो इसका जो उपयोग होता है। ठीक है, अब इसी तरह से ये वाला पॉइंट है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। तो जब हड्डियाँ टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, तो डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, हड्डियों को सीधा जोल्ट करके उसको ठीक करते हैं। तो यहाँ इसको प्लास्टर चढ़ाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिना किसी रुकावट के प्राप्त होते रहें।